नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति कैसे एक शांति और सुखी जीवन जी सकता है। रिटायरमेंट कोई जीवन का अंत नहीं होता है। रिटायरमेंट एक बदलाव है और एक नए चैप्टर की शुरुआत है। लाइफ इज ए नोटबुक। Two pages are already written by God, Bhagwan or Allah. The first page is birth and last page is death. And the central pages are empty. जो आपकी नोटबुक के कोरे पन्ने हैं उसके ऊपर आप अपनी जिंदगी का अनुभव, अपना ज्ञान, अपनी परिपक्वता के बारे में लिखेगा। आप अपने गीत संगीत लिखेगा। उसके अंदर जो आप नए रास्ते पर चले हो उनके बारे में लिखेगा। उसमें पॉजिटिव बातें लिखेगा। रिटायरमेंट के पहले पहले आप दो काम जरूर कर लीजिएगा। पहला, एक अपना मकान है, जो भी अपने बच्चों को बैठा करके उनकी इच्छा के अनुसार जो भी कुछ करना है, जो उनकी सोच है, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और अपना बेटा बेटी की शादी पहले रिटायरमेंट से करने से आप में एक सुरक्षा पैदा होती है। रिटायरमेंट के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण काम होता है कि आप मत तो किसी को कर्जा दो और ना ही किसी से कर्जा लो। ये कुछ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो पूरी दुनिया के अंदर मान्य है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्वास्थ्य को हमेशा बनाए रखो, जीवन को सक्रिय रखो ताकि एक सुखी जीवन जी सको। और अपने स्पाउस से, पार्टनर से कभी झगड़ा मत करो। और अपने जो बेटा बेटियां, पोते पोतियां हैं, उनके निजी जीवन में कभी भी ज़्यादा इंटरफेरेंस मत करो, नहीं आपके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। और यदि किसी का पार्टनर या स्पाउस की डेथ हो गई है तो रीमैरिज भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और आजकल रिटायरमेंट के बाद अनेकों लोगों को ठगने के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पर, कोई रियल एस्टेट के नाम पर, कोई बिजनेस के नाम पर रिटायरमेंट लोगों को मिसगाइड करके उनका पैसा को इन्वेस्ट करवा देते हैं, जिसमें उनका मोटा कमीशन होता है। और आपकी पूंजी आपके हाथ से छूटने पर आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। और रिटायरमेंट के बाद अपना जो भी खर्चा है अपना खुद चलाओ, अपने बेटे बहुओं के ऊपर निर्भर मत रहो और एक कंजूसी का जीवन भी मत जियो, एक सार्थक जीवन जियो। और ओल्ड एज को गोल्ड फेज में बदलने के बारे में हमारे भारतीय दर्शन में कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद जो एज होती है वो वानप्रस्थ और संन्यास की एज होती है। इसके अंदर आदमी के पास बहुत अमूल्य संपत्ति होती है, उसको ज्ञान, उसको अनुभव और वह उसकी परिपक्वता की पूंजी है। और इसका वो सदुपयोग करके आध्यात्मिक मार्ग पर चल करके अपना जीवन को सार्थक बना सकता है। यदि आप रिटायरमेंट के बाद समाज के अंदर कुछ काम करना चाहते हो तो उससे आपकी उम्र लंबी हो जाती है, क्योंकि सामाजिक जुड़ाव से शरीर के अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको एक, मेरे पास जो गांव है उस गांव को रिटायर लोगों ने एक मॉडल विलेज का रूप दे दिया है। उसमें कुछ साल पहले एक आदमी रिटायर आया, उसने गांव के बाहर जो एक मंदिर था उसके नीचे 2-3 बीघा जमीन थी, उसकी बाउंड्री करवाई। फिर एक दूसरे व्यक्ति ने उसके अंदर जेंट्स और लेडीज के लिए अलग अलग वॉशरूम बनवा दिए। किसी ने आधा बीघा पर घास लगा दी, किसी ने उसमें लाइब्रेरी बनवा दी, किसी ने उसके अंदर जिम लगवा दिया और किसी ने 1-2 बड़े हॉल बनवा दिए। आज उस गांव के अंदर सुबह शाम उस मंदिर के अंदर कोई योगा करता है, कोई किताबें पढ़ता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई एक दूसरे को मोटिवेट करता है। और उस गांव ने मिलकर के, रिटायर लोगों ने उस गांव के अंदर एक मेला शुरू करवाया।
कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है और मेले के पहले दिन पूरा गांव का एक सामूहिक भोज होता है। उसमें सभी लोग बैठ करके भोज का आनंद लेते हैं। वहाँ प्रवचन होता है और रिटायर्ड लोगों ने एक गांव के अंदर इतना बदलाव कर दिया कि आसपास के गांव के अंदर भी उसी तरह का एक समाज सेवा कम्युनिटी प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है और इससे राष्ट्र मजबूत होता है। रिटायरमेंट के बाद जो काम आप सर्विस में रह करके नहीं कर पाए उनको कर सकते हो, जैसे किसी नए स्थान पर जा करके टूर करना और कोई तीर्थ यात्रा करना या किताबें पढ़ना। और यदि आप समाज के अंदर भी बहुत कुछ काम कर सकते हो, छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो, नौजवानों को मोटिवेट और उनको गाइड कर सकते हो, बुजुर्गों को आप मदद कर सकते हो, समाज के अंदर जो गरीब है, जो विधवा है, विकलांग है, उनकी मदद कर सकते हो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही प्रेरक बातों के लिए सब्सक्राइब करिएगा।